Hello everyone, I Anuradha welcome you all in my channel Harshali English Classes. The topic clause that we will discuss today in this video. This is very helpful topic for all the students, especially for middle classes and higher classes, and it is also very important for all types of competitive exam that has been conducted by JKSSB के द्वारा अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम जो वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो उसमें भी क्लॉज टॉपिक जो है वो एक मेन रेंज में सिलेबस में जो है वो ये है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्लॉजेस क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, क्या है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। क्लॉज सबसे पहले क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो होता है। सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ये दोनों पार्ट्स जो है वो होते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जो क्लॉज होती है वो सेंटेंस का पार्ट होती है। ठीक है, कभी कभी वो कंप्लीट मीनिंग भी देती है और कभी कभी इनकम्प्लीट मीनिंग भी देती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देखो, आई लिसन म्यूजिक व्हेन आई गो टू स्लीप। अब यहाँ पे क्या है, टू क्लॉजेस हैं। एक ये फुल सेंटेंस है, ठीक है, उसमें टू क्लॉजेस हैं, एक मेन क्लॉज है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, आई मेट अ फ्रेंड हु हेल्प्ड मी अलॉट, ये भी एक फुल सेंटेंस है, इसमें भी टू क्लॉजेस हैं। ठीक है, आई विल गो होम एंड ही विल गो टू वर्क, तो ये भी एक फुल सेंटेंस है, इसमें भी टू क्लॉजेस हैं। ठीक है, हम सिंपली क्या कहते हैं कि क्लॉजेस जो है वो क्या होती हैं, एक छोटा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। कभी कभार क्लॉज क्या करती है, हमें फुल मीनिंग भी देती है और कभी कभी इनकम्प्लीट मीनिंग भी देती है। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों में ये डाउट रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्लॉज क्या है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, वर्ब सब्जेक्ट होता है, तो क्लॉज में भी सेम है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट, कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का फिर अलग अलग नेम क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। तो इसके लिए अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या है। अब देखिए, जो कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंस हैं सेंटेंस और क्लॉज में। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी इनमें हैं और कुछ डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनको अलग अलग नाम जो हैं वो दिए। ठीक है, फर्स्टली हम सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में भी हमने सेंटेंस और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक फिर से दूंगी आपको, आप उनको भी देखना और फिर इस वीडियो को भी देखना, और आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आएगा कि सेंटेंस क्या है और क्लॉज क्या है, क्यों इनके अलग अलग नेम हैं, जबकि कुछ बातें तो इनकी सिमिलर हैं, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, क्लॉज में भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है, तो क्लॉज में भी ऐसा ही है। और जो सेंटेंस है वो एक हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। तो क्लॉज भी कभी कभी हमें फुल मीनिंग देती है, लेकिन कभी कभी इनकम्प्लीट मीनिंग भी देती है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, सेंटेंस के अंडर जो है वो क्लॉजेज आती हैं। सेंटेंस जैसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखती हैं तो उनके अलग अलग पार्ट्स जैसे बन जाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन ये सेंटेंसेस जोड़े जाते हैं। जब ये सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन जोड़े जाएंगे तो वो टू पार्ट्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो वही जो कंबाइंड सेंटेंसेस होंगे उनको अलग अलग क्लॉज में हम डिवाइड करते हैं, कि सेंटेंस को ही हम अलग अलग क्लॉजेस में डिवाइड जो है वो करेंगे। तो आगे हम अभी पढ़ेंगे क्लॉजेस की टाइप्स के बारे में, कि कैसे एक सेंटेंस को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग क्लॉज में। ठीक है, तो ये है हमारा जो मेन डिफरेंस। सेंटेंस क्या है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, वो हमेशा कंप्लीट सेंस ही देता है, लेकिन क्लॉज क्या है, ये सेंटेंस के अंडर ही आती है। सेंटेंसेस के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जब एक कंजक्शन की हेल्प से 2-3 सेंटेंसेस जोड़े जाते हैं तो ये अलग अलग क्लॉज में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, वो 2-3 सेंटेंसेस जब कंजक्शन की हेल्प से ज्वाइन होंगे तो क्या करेंगे, ये अलग अलग क्लॉज में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो
क्लॉज कंसेप्ट है ये सेंटेंस के अंडर आता है। सेंटेंस जो है एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, वो कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन क्लॉज कभी तो कंप्लीट सेंटेंस देती भी है, लेकिन कभी कभी कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं देती है, वो इनकम्प्लीट भी रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आई विल गो होम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लॉज की एग्जाम्पल क्या है, आई विल गो होम व्हेन शी विल गो टू मार्केट। अब देखो हमने क्या किया, छोटे छोटे सेंटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन जब कंबाइन किया, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया हमने, अलग अलग टाइप में, अलग अलग क्लॉज में जो है वो ये दोनों डिवाइड किए। ठीक है, ही इज़ अ पोर बट वेरी ऑनेस्ट, ये भी एक कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इस कंप्लीट सेंटेंस को क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू क्लॉजेज में ये डिवाइड हो गए। अब ये कैसे होते हैं डिवाइड, क्या है, अभी हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन ही केम, ये भी एक फुल सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनमें कुछ कंजक्शन का जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जिससे हम कंपाउंड बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ये चीज़ इसमें आती है। ठीक है, आई मेट माई फ्रेंड हु हेल्प्ड मी अ लॉट, तो ये एक फुल सेंटेंस था, कंप्लीट सेंस दे रहा था, तो इसको भी हमने टू क्लॉजेज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी हम आगे जो है वो क्लॉज की टाइप्स जो है वो, काइंड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये था सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस। सेंटेंस एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, और जो 2-3 सेंटेंसेस को ज्वाइन करके विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन एक हम कंप्लीट फुल जो है वो सेंटेंस बनाते हैं, उन्हीं सेंटेंस को हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लॉज में डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सेंटेंस टॉपिक है उसी के अंडर जो है वो क्लॉजेज आती हैं। क्लॉज कभी कभी तो कंप्लीट सेंस देती है कोई क्लॉज, लेकिन कुछ ऐसी क्लॉजेज भी हैं जो कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं देती। तो चलिए अभी आगे स्टार्ट करते हैं कि क्या है। देखिए, अब क्लॉज क्या है, कितने टाइप की है, 3 टाइप्स की। ठीक है, क्लॉज जो है, फर्स्ट क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा नेम है कोऑर्डिनेट क्लॉज, थर्ड नेम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, जिसको हम मेन क्लॉज भी कहेंगे, वो क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं रहती है, मतलब ये फ्री होती है। जैसे आप नीचे भी एग्जांपल्स मैंने लिखे, अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, ये जो मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपने एक कंप्लीट सेंस जो है वो देती है, और अपने मतलब के लिए, अपने जो मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ये अकेले भी काफ़ी होती है, इसको दूसरे सेंटेंसेस की या दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यानी कि ये अपनी मीनिंग को कंप्लीट दिखाने के लिए क्या करती है, दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, आई सा अ मैन हु इज़ क्राइंग। अब यहाँ पे देखो मेन क्लॉज को ना, आई सा अ मैन, मैंने एक मैन को देखा, तो ये है इसका मेन क्लॉज। हु इज़ क्राइंग, अगर मैं बोलूँगी हु इज़ क्राइंग, जो रो रहा है, कौन रो रहा है नहीं पता। ठीक है, तो ये एक अलग क्लॉज है, और आई सा अ मैन ये एक क्या है, मेन क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई कंजक्शन नहीं लगा है, और दूसरा ये अपनी मीनिंग के लिए क्या है, दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है, ये also as main or independent clause that is connected to another one of equal importance। अब coordinate clause का एक तो मतलब ये होता है कि ये भी एक just like a main clause ही होती है। ठीक है, तो कभी कभार ये एक complete sense भी देती है, लेकिन कभी कभार इसको दूसरी clause की नीड भी पड़ जाती है। ठीक है, और हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट जो क्लॉजेस हैं ये आपस में थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो मेन आपने ये डिफरेंस जो है वो याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेट क्लास है वो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन हैं उनसे स्टार्ट होती है। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से हैं, बट, एंड,
और, yet, therefore, however, as well as, either और, ठीक है। ये सारे जो हैं वो क्या हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। इनसे जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। और कभी कभार ये एक मेन क्लॉज की तरह भी काम जो है वो करती है। क्लियर? कभी कभी ये मेन क्लॉज की तरह भी रहती है। ये इसका कभी कभी क्या होता है कि अपना कंप्लीट मीनिंग भी होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं भी देती है, लेकिन आपने मेन चीज़ है कि यही याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज का क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो इन सब से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेन ही लिखे हैं जो ज़्यादा अक्सर यूज़ किए जाते हैं, तो प्लीज़ आप इनको लर्न कर लीजिए। मेन क्लॉज जो है वो किसी भी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। दूसरा जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है ये मेन क्लॉज की तरह ही कभी कभी रहती है, ठीक है, लेकिन इसका मेन डिफरेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज से क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होती है। ओके, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ही इज़ पोर बट वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। देखिए ही इज़ पोर ये है मेन क्लॉज, बट वेरी ऑनेस्ट ये है कौन सी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। वो क्यों, क्योंकि ये बट से स्टार्ट है, ठीक है। तो दूसरी एग्जाम्पल है हमारी, आई विल गो होम एंड ही विल गो टू होम। अब देखो ही विल गो टू होम ये भी अपनी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, आई विल गो होम ये भी अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन आई विल गो होम ये मेन क्लॉज है एंड ही विल गो टू वर्क ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? बेशक ये अगर हम ही से स्टार्ट करें तो इसका भी अपना एक कंप्लीट मीनिंग है, लेकिन इसके साथ एंड भी जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सी क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये डिपेंडेंट क्यों है, डिपेंड का मतलब अगर आप समझोगे तो क्या होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो यही सेम वर्क जो है वो करती है, इसका अपना कोई मतलब जो है वो कंप्लीट नहीं होता, ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड ऑन अदर क्लॉज, ये दूसरी क्लॉज पे जो है वो डिपेंड रहती है, ठीक है। और दूसरी मेन बात वो ये जो हमें आगे स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगी इसके बारे में थोड़ा और थॉरोली, ठीक है। तो ये क्या है, अपने मीनिंग के लिए क्या होती है, दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहती है, यानी कि मेन क्लॉज के ऊपर जो है वो डिपेंड रहती है फॉर कंप्लीट इट्स सेंस और कंप्लीट इट्स मीनिंग। ओके, आई डजंट लाइक द पीपल हु स्मोक। अब हु स्मोक इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हु स्मोक ये है अपने आप में कोई इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हमने इसके साथ ये ऐड किया आई डजंट लाइक द पीपल, तो इसकी हेल्प से इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। मेन जो होता है वो हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही डिस्कस करते हैं, लेकिन आप सब ने ये लर्न रखना है, याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो एक तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होती है और दूसरी कभी कभी वो भी एक मेन क्लॉज की तरह ही दिखती है, ठीक है। और साथ में आपने डिफरेंस यही याद रखना है सबऑर्डिनेट में और कोऑर्डिनेट में कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ये स्टार्ट होगी, ठीक है। और मेन क्लॉज का तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो किसी भी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट रहती है। ओके, अभी हम डीपली थोड़ा और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो क्या होती है, कंजक्शन से, वो भी कंजक्शन से स्टार्ट होती है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाने के लिए कंजक्शन यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, whom, that, whenever, until, unless, while, which, if, so, less, as then, etc. मतलब ये जो मेन हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ लगते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्रिएट करने में मदद करते हैं, ठीक है। जो कौन सी थी, कोऑर्डिनेट क्लॉज थी, उसके लिए हमारे पास कौन से थे, बट, एंड, और, येट, देयरफॉर, हाउएवर, एज वेल एज, ये सब। और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसको जब वो स्टार्ट होती है तो उसके साथ कौन से कंजक्शन अक्सर लगे होते हैं, ये वाले। तो कोऑर्डिनेट और
सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उनमें एक ये मेन डिफरेंस सामने ही देखते ही पता चल जाता है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई videos with other friends, okay, and also subscribe my channel. Thank you.